करूँ। तो फिर भगवान, वो जीव कहता है कि मैं आपका भजन करूँगा, और एक बार जो है मुझे अवसर दो, बस केवल एक बार जो अवसर दोगे तो मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो जो जीव जो है ये संसार में आता है, आने से पहले भगवान से प्रार्थना करता है माता गर्भ में, कितना भयानक जो कष्ट है उसका यहाँ पर भगवान कपिल देव कहते हैं। फिर वो जीव को 100 जन्मों की अपनी पूरी याद आ जाती है माता गर्भ में ही। और जीव को 100 जन्मों का अपना पता लग जाता है कि वास्तव में 100 जन्मों तक मेरे कौन कौन सी योनि है, मेरा जो है क्या हुआ है, मतलब जो है मेरी कौन कौन सी योनियों में रह रहा हूँ, कैसे कैसे लोगों के बीच में रहा हूँ, क्या क्या मैंने किया है, क्या क्या मैंने देखा है, वो सब चीजें वो जीव वहां पर महसूस करने लगता है। तो जब जीव वो महसूस करता है, उसको वो सब याद आने से उसको फिर अपने गति का भी पता लग जाता है कि किन किन योनियों में कौन कौन से लोगों के बीच मैंने कौन कौन से अच्छे अच्छे कर्म किए या कौन से बुरे कर्म किए। तो वो उसका जो सब बैलेंस है उसको धीरे धीरे सबका प्रैक्टिकल में उनको अनुभव होने लगता है। तो जब वो सब चीजें उसको समझ में आ जाती है, जब स्पष्ट हो जाती है कि मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे कैसे भजन करना चाहिए, क्या से कैसे मैं इस संसार में आया हूँ, क्या मुझे एक तरह से अपने जीवन को प्रैक्टिकली जीना चाहिए, वो सब चीजें उसके सब याद आ जाती है। वो रोता है, छटपटाता है। तो इसलिए, क्योंकि उसका जो सर होता है जीव का, बालक का जन्म लेने पहले वो वहां पर होता है, जो मलमूत्र का जो मतलब एक तरह से द्वार है वहां पर बिल्कुल उल्टा होता है, वो उल्टी अवस्था में होता है। और जो भी कि जो शरीर के अंदर माता के जो मतलब कीट होते हैं, वो जो उसके बारीक शरीर को काटते हैं, वो चिल्लाता है, रोता है, वो तड़पता है जीव। उसको सब याद रहता है। और बड़े भयानक तरीके से वो इतने यातना, एक तरह से यातना, कहीं ऐसे बड़ा यातना नहीं हो सकता कि 9 महीने तक कोई उल्टा रहे और फिर आकर के यहाँ तो 9 मिनट में, 9 घंटे में पता लग जाएगा, 9 दिन में पता लग जाएगा कि कितना स्थिति हो सकती है अगर 9 मिनट ही लटका दे किसी को। लेकिन वो वहां पड़ा रहता है और बड़े भयानक तरह से ऐसा अवस्था में चिल्लाता है। कभी कभी वो बच्चा बेहोश भी हो जाता है, तब लगता है कि अच्छे जब बालक को कुछ डिस्टर्ब हुआ है, फिर कि देखते हैं डॉक्टर को दिखाओ क्या हुआ, तो उस समय बड़ा भयानक स्थिति में होता है विजय। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर आकर लगा लो तुम सेंट वेंट जितने भी लगाने हैं, ये जहाँ पर सेंट लगाते हैं ना, ये छिड़कते हैं बालों में, सर में से सब लोग, ये जो सर है ये वहाँ मलमूत्र के द्वार पे रखा था, छिद्र पे, मतलब वहां पर गंदे स्थान पे रखा था। तो यहाँ पर आकर के कितना भी इसको सजा लो, कितना ही कुछ कर लो, उससे होने वाला नहीं कुछ भी। तो इस शरीर को ना सजा करके, शरीर को ना ज्यादा हम वो कहते हैं कि सुगंधी डाल करके ज्यादा भारी रूप से सजाने से ज्यादा अच्छा है कि हम अपनी आत्मा को सजाए। आत्मा को सजाने का मतलब है कि आत्मा का विषय हम सोचे कि आत्मा का वास्तव में क्या कर्तव्य है, या आत्मा किस तरह से जैसे रूप में कार्य करती है, या वो जो आत्मा है जिस योनि में भी हम रहे हैं, जिस तरह से भी रहे हैं, तो कैसे हम सबका जो है परम कल्याण हो सकता है, कैसे हम अपने आप को भगवत भक्ति में लगाए, कैसे इस जीवन का जो सार है, जो सही उद्देश्य है उसको समझे। तो ये सब का सब तभी संभव हो सकता है, तभी समझ में आएगा कि जब हम जो है भगवत भक्ति के द्वारा अपने मानव जीवन के सही उद्देश्य समझे। तो जीव जब इतने भयानक तरीके से जो है कष्ट में होता है, तड़पता है, रोता है, तो भगवान उसको फिर एक अवसर देते हैं, उसकी बात को मान करके, आज्ञा मान करके फिर काल को आदेश देते हैं। काल को जब आदेश देते तो काल जो है आता है, लेकिन काल भी कहता है भाई मुझे भी 2 आदमी चाहिए गवाह। फिर अग्नि देवता और जो जल देवता है, दोनों गवाही देते हैं कि हम इस जीव का क्या करते हैं, उसकी गवाही को स्वीकार करते हैं, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि आगे चल करके क्या करेगा, आपका भजन करेगा, आपकी भक्ति करेगा। ये बिल्कुल भी है धोखाधड़ी या मतलब जो है झूठ मूठ कुछ नहीं करेगा, और ये सही तरह से जीवन जिएगा, आपका भजन करेगा। तब भगवान के आदेश से काल जाए ठोकर मारता है और जीव इस संसार में जन्म लेता है। जैसे जन्म लेता है, भगवान कपिल देव कहते हो देखता है कि सब अजीब और गरीब लोग इस संसार में खड़े हैं, कौन है जिनको मैं नहीं जानता, इनसे मेरा क्या संबंध है, ये कौन हो सकते हैं, सब बातें उसके दिमाग में आती जाती है। तो वो जीव जो है, इसलिए संसार में लाते ही लोग थाली बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। कोई कहता है कि मखना,
कोई कहता है लल्ला, कोई कहता है दिल से लगा के रखना। इस तरह बहुत सारे नाम देते हैं, लेकिन वो बालक रोता है। क्यों रोता है? जन्म के समय वो देखता है मैं किन लोगों के बीच में आकर के फंस गया। और जैसे जैसे फिर वो बालक थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, उसकी चेतना धीरे धीरे और विकसित होने लगती है, तो उसको समझ में आने लगता है कि वास्तव में ये संसार के जो सब जीव है ये और कोई नहीं है, सब के सब मेरे ही संबंधी है, मेरे नाते है, रिश्तेदार है। और उन सब के साथ में भी वो धीरे धीरे जैसे ही वो अन्न खाने लगता है बालक, फिर धीरे धीरे जो है उसकी वो जो पहली जो बचपन के समय जो सब यादें, अन्न खाने से पहले अन्नप्राशन एक संस्कार होता है, उसमें अन्न खिलाया जाता है बच्चों को। अन्नप्राशन यानी कि अन्न खिलाने की एक होती है, गुरु आचार्य वैष्णव से लोग खिलवाते हैं, अपने हाथ में ले खिलाते हैं। तो उससे क्या होता है, उसका अन्न खाना शुरू हो जाता है। जैसे ही बालक अन्न खाना शुरू कर देता है, धीरे धीरे उसकी जो बाहरी चेतना आने लगती है, वो जानने लगता है माता पिता सबको, धीरे धीरे हाथ करके, इशारा करके, चल के, रो करके, हलता ला करके, हंस करके। फिर धीरे धीरे वो जो उसकी पहली सब जो चेतना है, पूर्व जो चेतना है, जो याद थी उसको जन्म के समय, वो सब धीरे 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 क्या होता है, भूलने लगता है। जैसे वो धीरे धीरे उनको भूलने लगता है, तो वो जो है अपनी उसी अवस्था में चला जाता है जिस अवस्था में से वो बालक मतलब आया था। तो फिर संसार में धीरे धीरे संबंधों में घुस जाता है, संबंधियों के बीच में फंस जाता है, संबंधों को याद करने लगता है। परिवार के लोग फिर उसको याद आने लगते हैं, अच्छा अच्छा ये मेरा संबंधी है, ये मेरा भाई है, ये मेरे माता पिता है, ये संबंधी है, अलग अलग ये सब चीजें जैसे धीरे धीरे उसको याद आती है, तो वो अपने भगवान के साथ में जो संबंध था उसको भी भूल जाता है। तो जैसे ही कहते हैं शास्त्र में कि कृष्णा भूला जीव यही बहिर्मुख, जीव जो है कृष्ण का भूल करके बहिर्मुख हो जाता है, अपने सही उद्देश्य से भटक जाता है, फिर इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए जाए गिर जाता है भव सागर में आकर के। उसको हजारों जन्म में हजारों माता पिता, हजारों परिवार, हजारों देश समाज राष्ट्र, वो सब के सब मिलते हैं। जितना भी जो भी योनि में जाता है, जहाँ जहाँ भ्रमण करता है, वो सब के सब उसको मिलते हैं, लेकिन वो वास्तव में जो उसका सही उद्देश्य था, सही जो थी, वो नहीं मिलता है। पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को वो अपनाना चाहता है, उसको वश में करना चाहता है, पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। लेकिन जो 3% है जीवन में उसकी, उन 3% को भूल जाता है, उन 3% को याद नहीं रखना चाहता। जबकि वो 3% ही बड़े महत्वपूर्ण है। कौन कौन से पर्सन है? पहला पर्सन कौन है, हमने कई बार बताया, कौन बताएगा? 3% है हमारे जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण, कई बार हमने बताया। जो 3% है जीवन में, और 3% के अलावा और कुछ भी नहीं है जीवन में, उनको अगर किसी ने याद कर ली जीवन में हमेशा की, तो वो उसका जीवन वास्तव में जो सफल हो जाएगा, सुंदर बन जाएगा, भगवत भक्ति में बन जाएगा। अगर कोई इन 3 प्रश्नों को याद नहीं करेगा और उनको याद नहीं रखेगा, जीवन में नहीं अपनाएगा, उनका अनुसार आचरण नहीं करेगा, तो वो सब कुछ होकर के भी एक तरह से सब कुछ गवा देगा। वो 3 प्रश्न है, हम बता देते हैं। नंबर 1, कौन हूं मैं? नंबर 2, मैं कहाँ से आया हूँ? और नंबर 3, कहाँ है मुझको जाना? कौन हूँ मैं, कहाँ से आया और कहाँ है मुझको जाना? जन्मों जन्मों से भटक रहा हूँ, मैं खुद को पहचाना। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, जन्म मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, ये तीनों पर्सन ही घूमते रहते हैं। और जन्म जन्मों से जीव भटकता रहता है, लेकिन वो खुद को नहीं पहचान पाता, खुद को नहीं समझ पाता। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इससे बड़ा और कोई संसार में आश्चर्य नहीं हो सकता कि जीव अपने स्वभाव को भुला करके, अपनी स्थिति को भुला करके संसार में सब जगह कुछ ना कुछ करना चाहता है, संसार को जानना चाहता है, लेकिन वास्तव में अपनी स्थिति को भूल जाता है। किसके कारण? मिथ्या अहंकार के कारण, कि मैं प्रकृति के गुणों का अधीन रह करके वो सोचता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। मन बुद्धि से द्वारा जो सोचता है हमारा मन, उसको फिर धीरे धीरे संसार में डालता जाता है। मन के अधीन रहकर जितना भी वो डालता जाता है, इतना ही वो अपनी चेतना को भूलता जाता है। चेतना को भूलने से उसके जीवन में क्या आता है कि और कष्ट बढ़ते चले जाते हैं। जैसे उसके जीवन में कष्ट बढ़ते हैं, तो भगवान से और दूर और दूर और दूर चला जाता है। अर्थात भगवान, भगवानी भक्ति, भगवानी भक्तों को, भगवान का ज्ञान को एक तरह से झूठ या ढकोसला मानने लगता है। कहता है कि सबका सब झूठ है, ढकोसला है, लोगों ने जो है अपने पैसे कमाने का अड्डा बना लिया है। कहते हैं कि धर्म तो गरीबों के लिए अफीम है, कि अफीम जो होती है वो उसकी खेती होती है, नशा होता है,
वो खिला दो, लोगों को पागल कर लो। तो ये चीजें क्यों आती है? क्योंकि उसके धीरे धीरे जो पुण्य है भक्ति के वो घटने लगते हैं, और पाप कर्म करने से उसकी चेतना और पाप में बन जाती है। जैसे ही वो उसकी चेतना पाप में होती है, तो धीरे धीरे अपने संबंध को भगवान के साथ में नहीं जोड़ पाता, और अनेकों अनेकों जन्मों में तक गहनतम में पाप में योनियों में जीव भटकता रहता है। उसको इस तरह से लंबे समय तक खोजने के पश्चात भी जीवन में आनंद शांति नहीं आती। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ में जो भगवान आनंद के सागर है, आनंद को छोड़ करके वो दुखों के सागर में गिर जाता है। क्योंकि वो समय अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर देता है। जैसे कि वो अपनी स्वतंत्रता को खोता है, उसका दुरुपयोग करता है, गलत काम में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसे ही जीव जो है सब अपने भौतिक संबंध नैतिक संबंधों को छोड़ करके अनेकों अनेकों भव सागर में डूबता रहता है। भगवान कहते हैं कि जो क्रूर है, जो है दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोग जो है मेरी प्रकृति के अधीन रह करके, माया के अधीन रह करके मुझसे द्वेष करते हैं, और फिर उनको मैं बारंबार बारंबार जन्म मृत्यु के सागर में अनेकों जन्मों तक जो है मैं डाल के रखता हूँ। ऐसे लोग अनेकों जन्मों के पश्चात भी मेरे तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो भक्त, जो श्रद्धालु है, हृदय में दया है, प्रेम है, करुणा, सदाचार है, ऐसे भक्त भगवान के महान भक्त होते हैं। उनसे प्रेम करते हुए मेरे पास आ जाते हैं। मैं उनको अपना कृष्ण प्रेम प्रदान करता हूँ। कृष्ण प्रेम प्रदान क्यों करते हैं? क्योंकि वही उनके जीवन का परम लक्ष्य होता है। तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान के जो दया है, दया के जो द्वार है, भक्ति है, वो हमेशा क्या रहते हैं? खुले रहते हैं, सर्वपुरी होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान का ये जो ज्ञान है, जो भक्ति है, वो सर्वोपरि होती है। ऐसे लोग ही भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो आज का विषय हमारा ये भगवान कपिल की शिक्षाएं थी। हाँ, थोड़ी शिक्षा आगे चलेगी जो है उनको और हम अच्छी तरह से समझेंगे। इतना कहते हैं आप सब भक्तों का समय पूरा होता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। अगर किसी